प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठों में हमने मेष लग्न की कुंडली में दो ग्रहों की युति का फल, जिसमें सूर्य तथा मंगल, उनके फलों को डिस्क्राइब किया था। आज हम उससे आगे चलते हैं, जहां पर हमने पूर्व पाठ में अंतिम बिंदु लिया था। आज के पाठ में वहां से हम आगे चलते हैं। दशम भाव में सूर्य 11 डिग्री में लिया है। यदि सूर्य 11 डिग्री में होगा तो देखिए, मकर राशि में सूर्य 11 डिग्री में होने पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आगे चला जाएगा 11 डिग्री में होने से, क्योंकि 3 चरण 10 डिग्री तक होंगे। और यदि हम इसकी डिग्री 10 डिग्री तक ही ले लें, कल्पना करो 9 ले लें, क्योंकि हमने एग्जाम्पल स्वरूप लिया है। हमने इसको एग्जाम्पल स्वरूप लिया है, इसलिए हम इसकी डिग्री 9 ले लें तो 9 डिग्री ये इसकी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगी। मंगल 29 डिग्री में लिया है एग्जाम्पल स्वरूप, क्योंकि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र टच होते हैं। हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है समय अभाव के कारण, क्योंकि 3 लेंगे तो ये वर्षों में भी पूरा नहीं होगा ये पूर्ण फल। यहाँ सूर्य उत्तराषाढ़ा में और मंगल धनिष्ठा में पड़ेगा अपने नक्षत्र में। 29 डिग्री में धनिष्ठा में पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि में 29 डिग्री धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ती है। इस प्रकार दशम भाव में सूर्य को भी दिशा बल प्राप्त है और मंगल को भी दिशा बल प्राप्त है। ऐसी स्थिति में ये मार्शल योग की कुंडली हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ऐसे कर्मों को करने के लिए जन्म लेता है जो वीरता से जुड़े हुए हों। आदिकाल में जैसे राजा के यहाँ राजकुमार जन्म लेते थे, अति साहसी योद्धा, बलवान, युद्धों को जीतने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले, वही स्थिति इन 2 ग्रहों की दशम भाव में होने से होती है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के रेसलर, धावक, फौजी, पुलिस अधिकारी, उत्तम रेसलर, जैसा कि हम सब लोग WWF में देखते हैं प्राय क्रियाएं, इस प्रकार की युति यहाँ ऐसा योग बनाती है। जितने भी कर्म लाभ इस भाव से डील होते हैं, उन सभी का उत्तम सुख प्राप्त होता है। मंगल अपनी राशि में है और सूर्य अपनी राशि में है। दोनों बलि है। कर्म बलि यहाँ से, धर्म बलि, विश्वास बलि, साहस बलि, सब कुछ बलि, उत्तम सुख। परंतु यही युति जब चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि डालती है तो माता के सुखों में
क्षति करती है, वाहन सुखों में क्षति करती है, वाहन से एक्सीडेंट कराती है, स्वयं घर की प्राप्ति में देरी कराती है। इस प्रकार का फल यहाँ इनसे प्राप्त होता है। फिर 11वें भाव में कुंभ राशि, कुंभ राशि में सूर्य तथा मंगल की युति का फल, दो ग्रहों की युति का फल। सूर्य को हमने 29 डिग्री में लिया है एग्जाम्पल स्वरूप। 29 डिग्री में सूर्य कुंभ राशि में जाकर के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। मित्र के नक्षत्र में सूर्य। मंगल 2 डिग्री में लिया है, जो 2 डिग्री में होते हुए कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, जो मंगल का ही अपना नक्षत्र होता है। यहाँ मंगल बली, यहाँ सूर्य भी बली। मंगल और सूर्य इस प्रकार उत्तम स्थिति में होते हुए 11वें भाव में सभी प्रकार से उत्तम फल देंगे, उत्तम फलकारी होगा। साहसी भाई प्राप्त होगा। व्यापार में उत्तम प्रकार के फल प्राप्त होंगे। सभी प्रकार से उत्तम प्राप्तियां होंगी, जो भी 11वें भाव से होती है। ग्यारहवें भाव से अगर हम शरीर का अंग ले, बायां कान, बायां कंधा, सॉरी एक सेकंड, क्षमा चाहूंगा। बाएं कान की श्रवण शक्ति उत्तम होगी। बाईं बाजू बड़ी मजबूत, अच्छी पकड़ वाली, परंतु सूर्य की ये और मंगल की ये स्थिति पंचम भाव पे दृष्टि डालती है, जो संतान सुख में बाधा उत्पन्न करती है। यदि ये कुंडली किसी स्त्री या युवती की हो तो ऐसी स्थिति के ग्रह क्षीण कराया करते हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डालकर क्षीण कराया करते हैं, पुत्र प्राप्ति में देरी कराते हैं, हृदय संबंधी आघात उत्पन्न करते हैं, उच्च बीपी तो अवश्य कर देते हैं, हाई उच्च रक्तचाप, हाई बीपी अवश्य कर देते हैं। सप्तम दृष्टि है डाल करके यहाँ मौजूद होते हुए युति में मंगल चतुर्थ दृष्टि जब अपनी यहाँ डालता है, सूर्य का प्रभाव लेकर के, अपने नक्षत्र का प्रभाव लेकर के परिवार में तोड़फोड़ कराता है। ऐसे फल यहाँ प्राप्त होते हैं। द्वादश भाव मीन राशि, मीन राशि में सूर्य मंगल दोनों की युति का फल। एग्जाम्पल स्वरूप हमने लिया सूर्य 1 डिग्री 10 मिनट में या 1 अंश 10 कला में। इस स्थिति में सूर्य इतने अंशों में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, और मंगल हमने 28 डिग्री में लिया एग्जाम्पल स्वरूप, क्यों 3 नक्षत्र टच करेगा, हमने 1 नक्षत्र लिया है समय अभाव के कारण। इतने अंशों में रेवती नक्षत्र में पड़ता है। अब रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध नपुंसक ग्रह, पूर्वा भाद्रपद का स्वामी बृहस्पति। यहाँ सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में, मंगल नपुंसक ग्रह के नक्षत्र में, इसलिए मंगल यहाँ क्रूर हो जाता है। बुध की सूर्य की क्रूरता लेकर के यह प्रबल मांगलिक योग बना देता है।
यही मंगल यदि किसी अपने मित्र के नक्षत्र में हो तो मांगलिक योग तो बनाएगा, लेकिन प्रबल मांगलिक योग नहीं बनाएगा। यहाँ नपुंसक के नक्षत्र में है और सूर्य की क्रूरता प्राप्त है। ये युति यहाँ बहुत उत्तम नहीं कहलाती। पैरों में फ्रैक्चर कराती है, मोक्ष प्राप्ति में देरी करती है, बहुत ज़्यादा आध्यात्म शक्ति मांगती है मोक्ष प्राप्ति के लिए, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मांगती है, धर्म कर्म में बाधा उत्पन्न करती है और बाईं आंख को डैमेज करने तक की शक्ति यहां इस प्रकार की युति रखती है। बहुत खर्चे कराती है युतियां। ये युति यहां से अपनी जब सप्तम दृष्टि छठे भाव पर डालती है तो दुश्मनों का नाश करती है, परंतु साथ साथ मामाओं का भी नाश करती है, क्योंकि यहां से मामाओं की स्थिति भी डील होती है। बीमारियों से रक्षा करती है। वहां बीमारियां देगी लेकिन दृष्टि यहां बीमारियां घटाएगी। ये भाव दशम से नवम पड़ता है। इस भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि रोजगार के लिए उत्तम रहती है, क्योंकि दुश्मनों को क्षत करती है तो रोजगार में बाधा उत्पन्न नहीं होती, व्यक्ति आराम से अपने कर्म को करता रहता है। मंगल सूर्य का प्रभाव लेकर के जब यहाँ चतुर्दृष्टि इस भाव पर डालता है तो पराक्रम में वृद्धि कर देता है, व्यक्ति के साहस में वृद्धि कर देता है। मंगल का यहाँ देखिए चतुर्थ दृष्टि, इस भाव में मंगल को बल प्राप्त है, साहस बल प्राप्त है। इसलिए इस स्थिति में मंगल सूर्य की युति तृतीय भाव के कर्मों के लिए, तृतीय भाव से प्राप्तियों के लिए भी सब प्रकार से उत्तम रहती है। ऐसा फल यहाँ इन युतियों से होता है। अब हम चलेंगे आगे। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक 3 ग्रहों की युति का फल। प्रथम भाव से लेकर पहला हमने सूर्य लिया हुआ है, सूर्य। दूसरा हमने मंगल पहले से ही लिया हुआ है। तीसरा हम चंद्रमा ले लेते हैं। 3 ग्रहों की युति देनी है। अब इनके हम अंश ले लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप, क्योंकि हमने एक एक नक्षत्र को टच करना है। वस्तुतः तो ये भी 3 नक्षत्रों को टच करेगा, ये भी 3 को और ये भी 3 को, लेकिन एग्जाम्पल स्वरूप हमने एक एक नक्षत्र का फल डिस्क्राइब करना है। मैं यहाँ ले लेता हूँ इसका 2 डिग्री, मंगल का लेता हूँ 28 डिग्री और चंद्रमा का ले लेता हूँ 15 डिग्री। एक का प्रारंभ में, एक का अंत में और एक का मध्य में, क्योंकि 1 से 30 डिग्री तक का भाव का और राशि का फैलाव होता है। देखिए सूर्य मेष राशि में 2 डिग्री पर अश्वनी नक्षत्र में पड़ेगा, अश्वनी नक्षत्र, तो ये यहाँ अश्वनी नक्षत्र। मंगल 28 डिग्री में देखिए कहां पर पड़ेगा, कृतिका नक्षत्र में पड़ेगा। चंद्रमा 15 डिग्री में मेष राशि में भरणी नक्षत्र में पड़ेगा। इन 3 ग्रहों की युति का फल यहां पर देखें। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु, कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, सोम ग्रह के नक्षत्र में, सोम ग्रह उत्तम मित्र की राशि में। अलौन हो तो उत्तम फल ना दे, लेकिन संयुति में हो, इस नक्षत्र में हो तो उत्तम फल दे। मित्र के साथ
दो मित्रों के साथ। मित्र के नक्षत्र में कृतिका का स्वामी सूर्य, मंगल मित्र के नक्षत्र में, परंतु सूर्य यहाँ केतु के नक्षत्र में होने से काली छाया में आ जाता है। दूषित तो नहीं होता, अधिक दूषित तो राहु से होता है, लेकिन काली छाया में तो आ जाता है। ये युति यहाँ तीनों उत्तम ग्रह, तीनों बलकारी ग्रह, स्वच्छ कर्मकारी ग्रह, उत्तम नक्षत्रों में ये युति यहाँ सब प्रकार से उत्तम होती है। व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी ख्याति के लिए, अपने कर्म धर्म के लिए, अपने व्यापार के लिए, अन्य संबंधियों से संबंध के लिए, सब प्रकार से ये तो यहाँ बहुत उत्तम फलकारी रहती है। परंतु कभी कभी संबंधियों से मनमुटाव कराती है, पत्नी से भी मनमुटाव करा सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति सप्तम भाव पर जा रही, चंद्रमा की भी सप्तम भाव पर जा रही है। इसलिए ये चंद्रमा की युति दोनों के साथ यहाँ के क्षत विक्षतकारी बल को साधने का कार्य करेगी। डाइवर्स तो नहीं होने देगी, लेकिन जीवन साथी से उठा पटक कराएगी। यदि ये लड़की की कुंडली है तो अपने पति से, यदि ये लड़के की कुंडली है तो अपनी से संगिनी से उठा पटक तो कराएगी। इसका स्वभाव है सूर्य और मंगल का। चंद्रमा इनको साधने का कार्य करेगा। व्यापार के लिए ये युति उत्तम नहीं रहेगी। यहाँ उत्तम तो इनकी दृष्टि क्रूर, व्यापार को अटका अटका कर चलाएगी। लाभ मिलेंगे परंतु देरी लगेगी, देर में मिलेंगे। जनन अंगों में कोई सर्जरी कारक रोग देगी, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है चंद्रमा में, ये पानी से संबंधित रोग बना देता है। पानी, वात पित्त कफ संबंधी रोग बनाते, क्योंकि चंद्रमा कफकारी है और कफ में मेद ऊर्जा की वृद्धि होती है। मेद में अंगों में पानी का भर जाना, इन्फेक्शन दे, और ये दो सर्जरी कारी ग्रह इन दोनों की यहाँ सप्तम भाव पे आकर के जनन अंगों में सर्जरी कारक स्थिति उत्पन्न करती है। ऐसा फल होगा। अब हम चलते हैं दूसरे भाव में तीन ग्रहों की युति का फल, सूर्य, मंगल, चंद्रमा। एग्जाम्पल स्वरूप हम इनके अंश ले लेते हैं। जैसे हमने सूर्य के अंश यहाँ ले लिए 22, चंद्रमा के ले लिए 2, मंगल के ले लिए 2 और चंद्रमा के ले लिए 29 अंश। हमने एग्जाम्पल स्वरूप लेना है, क्योंकि एक एक नक्षत्र को टच करना है। अब देखिए, सूर्य यहाँ 22 डिग्री में किस नक्षत्र में पड़ेगा? मेष राशि में, वृष राशि में। 22 नक्षत्र ये आएगा अपना रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा, रोहिणी में, क्योंकि आगे फिर 2 बच जाएंगे। 2 मृगशिरा के 2 चरण, उनमें 6 डिग्री 40 मिनट चाहिए होते हैं, जो 23 डिग्री से आगे पड़ेंगे, इसलिए ये यहाँ रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। मंगल 2 डिग्री में वृष राशि में कृतिका नक्षत्र में पड़ेगा, और चंद्रमा 29 डिग्री में यहाँ मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा, परक्षिरा। अब देखिए यहाँ इन 3 ग्रहों की युति का फल। सूर्य रोहिणी मित्र के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा। मंगल कृतिका नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, कृतिका का स्वामी सूर्य। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा का स्वामी मंगल। तीनों एक दूसरे के नक्षत्र में, मित्रों के नक्षत्र में। ये युति यहाँ द्वितीय भाव से प्राप्त होने वाले सभी उत्तम फलों के लिए
लाभकारी है। परिवार के लिए, अपनी आय के लिए, शिक्षा के लिए, इस प्रकार से व्यापार देखें तो दूसरे भाव से हम सोने का, स्वर्ण धातु का व्यापार, सुनहरी चीज़ों का व्यापार भी डील करते हैं। सुनहरी चीज़ों के व्यापार के लिए तांबा, सोना, पीतल, इस प्रकार के व्यापार के लिए, या पीले अनाज, उनके व्यापार के लिए भी ये स्थिति यहाँ बहुत उत्तमकारी है। परंतु दोनों ग्रह सर्जरीकारी हैं, दाईं आंख में चोट लगवाएंगे। ध्यान रहे, एक्सीडेंट में व्यक्ति गिरे और दाईं आंख में कोई क्षति हो अथवा दाईं आंख में फूला हो जाए। ऐसा नहीं कि वो ठीक ना हो, लेकिन परंतु सर्जरी मांगे। ये स्थिति यहां इन 3 नक्षत्रों की युति से होगी। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको ये पाठ भाया हो, उचित लगा हो, कुछ ज्ञानवर्धक हो, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट अवश्य दें, क्योंकि कमेंट से, मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मुझे ये एहसास है कि कमेंट से कितना प्रोत्साहन मिलता है, अपनी गलती का पता लग जाने से कितना प्रोत्साहन मिलता है। प्रणाम।